हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। यीशु आपसे प्रेम करता है, आप कोई भी क्यों ना हो। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। खुदा हमारा बाप है, सबको जरूरत है एक पिता की। परमेश्वर हमारा पिता है, सिर्फ वही भला पिता है। और यीशु ने कहा मत्ती 7:11 में, अगर हम बुरे लोग जानते हैं कि अपने बच्चों को कैसी अच्छी अच्छी चीजें देनी है, तो उससे कितना बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता, हम सब के पास एक स्वर्गीय पिता है। कुछ उसे जानते हैं, कुछ ने उसे कबूल कर लिया है, कुछ उसके पास आ गए हैं, उसे कबूल किया और उसमें खुश है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और कुछ ने कबूल नहीं किया। इसीलिए पवित्र आत्मा, महान परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें योग्य बनाता है और हमें प्रेरणा देता है और हमें शक्ति देता है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के वसीले से इंजील की मनादी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे मोहब्बत करता है। आप कोई भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो, यीशु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपका पिता है। यही वो वचन है जो यीशु स्वर्ग से लेकर आया। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब कैसे बन सकते हैं उसके बच्चे? और ये रिश्ता सिर्फ लहू से मुमकिन है। एक बाप और बच्चे का खून का रिश्ता, पक्का पक्का खून का रिश्ता होता है। साइंटिस्ट्स और मेडिकल के लोग सब इस बात को समझते हैं, जान गए हैं कि ये हकीकत आसमान से है। यीशु के लहू के वसीले से उसका इकलौता बेटा हम सब बच्चे बन जाते हैं हमारे खुदा बाप के। और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पूरी दीनता के साथ हमारे घर की कलीसिया की तरफ से, जिसका नाम है द किंग्स रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल, हमारी मेन कलीसिया दुबई में, मेरी प्रिय पत्नी सुहांती के साथ और मेरी प्रिय बेटी डिवाइना के साथ मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस वचन को लाता हूं। और खास तौर से मेरे बहुत ही महान दोस्त और परमेश्वर के महान दास, जिन्हें मैं बहुत पसंद और प्रेम करता हूं बहुत ज्यादा, और
मैं उन्हें अपना प्यारा बेटा भी कहता हूं। प्रभु के बहुत बड़े दास हैं और मैं इस काबिल नहीं कि उनको अपना बेटा कह सकूं। वो बहुत ही अच्छे पास्टर हैं, बहुत ही अद्भुत पास्टर हैं सच में, और इतने बड़े होते हुए भी वो बहुत ही नम्र दास हैं। और प्रभु उन्हें आशीष दे। मेरे प्यारे बेटे पास्टर शेखर कल्याणपुर, उनकी प्रिय पत्नी और उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, और वो बड़ी मिनिस्ट्री जो प्रभु ने उन्हें दी है, मेरे इस प्यारे बेटे को पास्टर शेखर कल्याणपुर और उनकी प्रिय पत्नी मुंबई में और इंडिया में और पूरे इंडिया में हर जगह पर और इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत जगह के ऊपर, और जहां कहीं पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, एक बड़ा काम प्रभु का होता है और बहुत से लोग उद्धार पाते हैं। एक बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह के लिए, और वो प्रभु के बहुत ही प्यारे दास हैं और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और यीशु के तरस के द्वारा दुआ करता, यीशु का तरस हर एक आंसू वो पोंछ डालेगा आज और अभी। सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। परमेश्वर आपका पिता है, खुदा आपका बाप है। मेरे प्यारो, लूका 5 बाप, लूका अध्याय 5। यीशु एक झील के किनारे चल रहा था जिसका नाम था गन्नेसरेत, और यह गलील का एक हिस्सा है। और एक बड़ी भीड़, बाइबल कहती है, उसके ऊपर गिरी पड़ती थी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। एक बड़ी भीड़। वो क्यों यीशु पर गिरे पड़ते थे और उसके पीछे पीछे चलते थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? क्यों? ईश्वर की बातें तो बहुत से लोग सुनाते हैं, नबी खुदा का कलाम लेकर आए, बहुत से हैं जो खुदा की बातें करते हैं, लेकिन वो यीशु के ऊपर क्यों गिरे पड़ते थे? क्यों? बाइबल कहती है उसका वचन अनुग्रह से भरा हुआ था, मोहब्बत से भरा हुआ। वो कभी किसी पर दोष नहीं लगाता था। लूका 9:56, यूहन्ना 3:17, उसके मुंह की बातें सिर्फ बचाती हैं। उसका कलाम सिर्फ जिंदगी देता है। उसका वचन हमें माफ और साफ करता है। कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ रहम। उसका वचन हमें चंगा करता है। हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में, जिस्मानी, दिमागी, जज्बाती, रूहानी तौर से, उसका वचन हमें आशीष देने के लिए है। वचन कहता है, प्यारो, मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा कि तुम हर बात में उन्नति पाओ और अच्छी सेहत पाओ, जैसे आपकी आत्मा प्राण उन्नति करती है। देखो यीशु की मोहब्बत। यूहन्ना 3:2, वो ना बदलने वाला यीशु है। वो आपसे प्रेम करता है और आज वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने कलाम से, आज यीशु हम सबसे बातें करेगा। मुझसे बातें करता है, आपसे बातें करता है। पवित्र आत्मा इस वक्त आपके साथ है। आप जितने भी मुझे सुन रहे हो, वो आपके साथ ही खड़ा है और वो इंतजार कर रहा है आपकी दावत का। वो आपको भरेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको आशीष देगा। खुदा आपको मोहब्बत करने से नहीं रुक सकता। आपका स्वर्गीय पिता आपको मोहब्बत करने से नहीं रुक सकता। वो सिर्फ आपसे मोहब्बत करना चाहता है। यीशु ने कहा, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा और अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा, अपनी मोहब्बत को प्रकट करूंगा। और यही यीशु का काम है। आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए, मुर्दों में से जिंदा हो गया, जो हमारे लिए मर गया था, अपने खून से हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, हमें पाक और साफ कर दिया और हटा दिया हर एक मौत को, सजा को, हर एक दोष को और हर एक दंड को जो हमारे ऊपर थी, लेकिन उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। हर एक श्राप को उसने खत्म कर दिया, हर एक मौत को उसने खत्म कर दिया, मुर्दों में से जी उठा। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी फतह और विजय है यीशु से, यीशु के वसीले से। पवित्र आत्मा उस विजय को लेता है और हमारी जिंदगियों के अंदर डाल देता है। हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारी मिनिस्ट्री में
यूहन्ना 16 वचन 14 वचन 15। यीशु एक बड़ी विजय के साथ मुर्दों में से जी उठा, हरा दिया, खत्म कर दिया शैतान के सारे कामों को। पहला यूहन्ना 3:8, पहला पतरस 3:22। यीशु आपसे प्रेम करता है, कोलोसियो 2 वचन 14 और 15। आनंद मनाओ मेरे प्यारो, खुशियां मनाओ। खास तौर से मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में, इंडिया में और पूरी दुनिया में आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। आप कोई भी क्यों ना हो, वो आपसे प्यार करता है। महान प्रभु के लोगों और प्यारो, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे दौड़ती थी क्योंकि उसके वचनों में अधिकार था। उसकी बातें मोहब्बत से भरी होती थीं। लूका 4:22, लूका 4:32। उसका वचन दया तरस से भरा था। उसका कलाम शक्ति और अख्तियार से भरा था। ओह, ये सब उसकी शक्ति है। मेरे कलाम में कोई शक्ति नहीं, लेकिन उसके कलाम में सारी शक्ति है। ये सब उसकी शक्ति, उसका प्रेम, उसकी दया तरस है। हमारा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके पास ही खड़ा है। आपका स्वर्गीय पिता आपको गले लगाएगा, वो आपको पकड़ेगा, कभी इल्जाम ना लगाएगा। वो सिर्फ तरस देगा, रहम देगा, दया करेगा। ओह, वो आपसे प्यार करता है। और एक बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, इसलिए यीशु किनारे पर खड़ा रहकर उन्हें प्रचार नहीं कर सकता था। और उसने झील में देखा, वहां पर 2 नाव खड़ी थी, 2 नाव, और दोनों किश्ती खाली थी, खाली। और उन दोनों में से उसने एक नाव को चुना और पतरस से कहा, थोड़ा सा किनारे से हटा और पानी में कर ले। और यीशु नाव में चढ़ गया और मछुआरे जालों को साफ कर रहे थे, जालों को तैयार कर रहे थे, और नाव खाली थी। और उस रात वो कोई मछली ना पकड़ पाए थे, उस पिछली रात को, और वो एक भी मछली ना पकड़ पाए थे। ये बड़ी हैरानी की बात थी, ये बहुत ही अजीब बात थी, हैरान करने वाली बात थी। और शमौन पतरस बहुत ही तजुर्बेकार मछुआरा था। वो मछलियों को पकड़ने वाला था, और या फिर ये कह सकते कि उसका मछलियों का बिजनेस था। और अगर आज हम मॉडर्न डे के हिसाब से देखें तो वो एक बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस मछलियों को पकड़ना और उनको बेचना था। और उसको पता था कि गलील सागर के अंदर मछलियां कहां पर है और किस वक्त पर पकड़ी जाती हैं। उसे सब पता था। हो सकता है बहुत सी नाव उसके नीचे होंगी और बहुत से मछुआरे उसके नीचे काम करते होंगे, लेकिन उस रात वो कुछ ना पकड़ पाए। वो रात पूरी खाली रात थी। वो निराश हो गया था। और वो एक ऐसा व्यक्ति, अगर आप आगे पढ़ोगे तो आगे वचन के अंदर पवित्र आत्मा आपको बताएगा और दिखाएगा, वो एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत ही आत्मविश्वास से काम करता था। वो खुद पे भरोसा रखता था और उसे यकीन था जो वो सोचता है वो सही है, जो वो करता है वो सही है। और वो एक सेल्फ मेड मैन था। प्यारे प्रभु के लोगों, और यीशु ने कहा, शमौन नाव को थोड़ा सा अंदर कर ले। पतरस एक बहुत ही फर्क तबीयत और किरदार का मालिक था। वो बहुत ही चिढ़ा हुआ था और हो सकता है कि वो बहुत ही गुस्से से भरा हुआ था। क्या हो गया आज? क्यों मैं खाली हूं? क्यों मैं आज मछलियां नहीं पकड़ पाया? क्यों आज खुदा ने मुझे बरकत नहीं दी? हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं, मुझसे क्या गलती हो गई थी? मैंने ऐसा क्या किया कि ये बुराई मुझे मिली? ये सजा या बीमारी या गरीबी, ये पहाड़ जो मेरे जीवन में आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे प्यार करता है, वो आपका पिता है। हमें पता होना चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका राजा वो हारा हुआ, जिसे मैं हारा हुआ शैतान कहता हूं, वो हारा हुआ शैतान, यीशु ने उसे हरा दिया। तो मैंने उसे एक नाम दे रखा है और वो किसी अच्छे नाम के लायक नहीं है। वो हारा हुआ शैतान, लेकिन अभी भी वो राज कर रहा है। लेकिन हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अंधकार के राज्य से बाहर निकाल लिया, उसके राज्य से बाहर निकाल लिया है और हमें दे दिया है जीवन, भरपूरी का जीवन, अनंत काल का जीवन, विजय इस पृथ्वी पर और अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के साथ। और अब हम उस हारे हुए शैतान के अख्तियार, अधिकार के नीचे नहीं है। आनंद मनाए। अभी
ईमान लाएं, विश्वास करें, आनंद करें, डरे नहीं। पवित्र आत्मा भय का आत्मा नहीं है। रोमियो 8:15 कहता है परमेश्वर ने हमें फिर से गोद ले लिया है और हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। हर दफा जब आप उसे अब्बा पिता कहते हो तो आपके सारे डर दूर हो जाते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र यीशु का प्रेम, वो आपके दिल, दिमाग, विचारों में आएगा, समाएगा। क्यों डरते हो? परमेश्वर आपका पिता है। यीशु बचाता है, यीशु छुड़ाता है, यीशु ने हमें विजय दी है। कबूल करें। ओ प्यारो, यीशु मसीह ने नरक के सारे कामों को अपने पांव के नीचे कर दिया है और अब ये तुम्हारे पांव के नीचे है। रोमियो 16:20। जैसे ही आप कहते हो यीशु मेरे जीवन में आ जा, मैं तेरा बनना चाहता हूं, मैं तेरा मांस और तेरा बदन बनना चाहता हूं। इफिसियों 5:30। डरो नहीं, इब्रानियों 2:9, इब्रानियों 2:14 और 15। उसने हर एक श्राप को तोड़ दिया है क्रूस पर जहां यीशु मरा। बेदाग आदमी, खुदा का बर्रा, आज से 2000 साल पहले मुर्दों में से जी उठा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, सबसे ऊंचे स्वर्ग में चढ़ गया बैथनी से, और आज वो सच में जिंदा है अपने बदन के साथ, अपने शरीर के साथ। मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया। उसने अपने हाथ, अपनी पसली, अपने पांव उनको दिखाए और शागिर्दों ने उस पर विश्वास किया। लूका 24:38-39 पढ़ो। यीशु अपने बदन के साथ जी उठा है हमें बचाने को, हमें जिंदगी देने के लिए इस जमीन पर। खुशी मनाओ, तुम्हारा मन ना घबराए। यूहन्ना 14:1। तुम्हारा खुदा ही तुम्हारा उद्धारकर्ता और पिता है। वो जयवंत है, यहोवा निसी आपकी और मेरी जिंदगी में। ओ मेरे प्यारो, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। उस वक्त भी जब आप सवाल करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, याद रखिए उसका जवाब बाइबल में मौजूद है। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। यही एक चोर का काम है, लेकिन अब वो हार चुका है। यूहन्ना 10:10। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन हम सब के लिए। इस जमीन पर रैप्चर तक यीशु के साथ बादलों पर, और जबकि हम एक लंबी जिंदगी इस जमीन पर जीते हैं, उसकी सच्ची दुल्हन के रूप में, पवित्र दुल्हन के यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। और जब तक हम इस जमीन पर रहते हैं, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी भी हालत में आप हो, हम सब यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में। 1 थिस्सलुनीकियों 4:15-17-18, 1 कुरिन्थियों 15:51-52। हाँ, ऐसा होगा। फिलिपियों 1:6। उसकी दुल्हन के रूप में यीशु के साथ स्वर्ग में, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप हो, यीशु आपसे प्यार करता है इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ अपने पिता के घर में। यूहन्ना 14:2-3। इसलिए मेरे प्यारो, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी सवाल आपका दिल पूछता है, ईमान रखे खुदा मेरा पिता है। सारा दुख दूर होने वाला है। वो मेरा पिता है, वो आपसे प्रेम करता है। और यीशु ने पतरस से एक बहुत ही छोटी सी चीज मांगी, और आज भी यीशु हमसे कोई बहुत ही छोटी चीज मांगता है। वो सिर्फ कोई छोटी ही चीज मांगता है, उसका छोटा सा हुक्म मानना। आज वो आपसे और मेरे से मांग रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू कोई भी क्यों ना हो, मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे दे, मुझे अपनी थोड़ी सी जिंदगी दे दे। वो बहुत ही प्यारा यीशु है। उसे पता है कि आप फिक्रमंद हो, उसे पता है आप परेशान हो, उसे पता है आप दर्द में हो, उसे पता है आप बीमार हो, उसे पता है आप अपने भविष्य के लिए डरे हुए हो, उसे पता है आप उदास हो, उसे पता है आप अकेले हो। वो आपके जीवन में उसी जगह पर आना चाहता है जहां आपको खाली लगता है। दौलत आपकी आत्मिक प्यास को तृप्त नहीं कर सकती। सोना, चांदी, लोग, यार, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र। वो कहता है मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ
और भरपूरी की जिंदगी पाओ। यूहन्ना 10:10। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर कोई भी प्यासा है तो आए, तो मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा पीने के लिए, मुफ्त में। प्रकाशित वाक्य 21:6। मुफ्त में वो आपको जीवन का जल देगा। वो आपको अभी भर रहा है प्यारा पवित्र आत्मा, शक्तिशाली पवित्र आत्मा। आप जो कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ उसे इतना बोले, प्रभु आ, मुझे भर, फिर से बार बार मुझे भर दे। हालेलुया। वो आज यहां मौजूद है। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और फिर यीशु नाव पर चढ़ गया और पतरस अभी तक नहीं जानता था उस वक्त के यीशु हकीकत में कौन है। ये उसकी पहली मुलाकात, एकदम पर्सनल तौर पे पर्सनल एनकाउंटर यीशु के साथ था। और उसने अपना वक्त यीशु को दिया। वो अपने घर भी जा सकता था। वो तो बहुत थका हुआ था और परेशान था और वो सोच रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम एक भी मछली ना पकड़ पाए, हमसे क्या गलती हो गई। ये उसका सवाल था, हमसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई है। हम सब पूछते हैं। यीशु कहता है, उन परेशानियों के वक्त में, जीवन के उन खाली पलों और क्षणों में वो अभी भी कह रहा है। यीशु का आत्मा कहता है, मुझे अपने अंदर आने दो, मुझे तुम्हारी किश्ती के अंदर आने दो। अपने जीवन की किश्ती में हम सब के सब, हम कोई भी क्यों ना हो, हम सब के सब उसको स्वीकार करें और थोड़ा सा किनारे से दूर चले जाए। जब यीशु हमारा प्रभु बन जाता है, हमारे अंदर आ जाता है, तो वो बहुत ही प्यार से हमें संसार से बाहर लेकर आता है। वो हमें प्यार से अंधकार से बाहर लेकर आ जाता है, सांसारिक चीजों से बाहर। हम संसार के बहुत ही आदी बन जाते हैं। वो दुनिया से हमें बाहर लेकर आ जाता है। वो धीरे से हमें अंधकार से बाहर लाता है। शमौन पतरस अभी तक नाव में था, वो घर जा सकता था। वो हैरान था और वो सुनना चाहता था यीशु के वचनों को, जिनके बारे में वो सुन चुका था। और हो सकता है वो सुन चुका उन मौजों के बारे में जो उसने किए थे कानाए गलील में। यीशु ने पानी में से मैं की सृष्टि की थी। यीशु ने पानी में से दाखरस की सृष्टि की थी। वो आपके अंदर से नई जिंदगी बना देगा, नए आनंद से भर देगा, नई विजय, नई शांति आपके अंदर भर देगा। पुरानी सारी बातें और चीजें जाती रहेंगी। वो आपके अंदर एक नया भरपूरी का जीवन भर देगा, हम सब के अंदर। हमारे जीवन में तरक्की आने लगेगी। वो हर एक हार को विजय में बदल देगा। वो सब कुछ नया कर देगा, वो सब कुछ नया बना देगा। वो आपसे प्रेम करता है। यीशु के पास आओ, उसके लहू के पास आओ। वो आपसे प्यार करता है। आपका सारा खालीपन दूर हो जाए। लोग आपको तृप्त नहीं कर सकते। सोना, चांदी, धन दौलत, ये तो सिर्फ वक्ती है। वो धुंधले हो जाएंगे और चले जाएंगे। हो सकता है आप और बुरे हालातों में चले जाओ। यीशु के पास आओ, वो आपके जीवन को भर देगा, आपके दिल और दिमाग को उसके प्रेम, दया और पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, उसके लहू, उसके आत्मा और उसके वचन की सामर्थ्य से। उससे और ज्यादा हमें क्या चाहिए। और पतरस उसका वचन सुनना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले उसका वचन सुन रहे थे। सब ने आशीष पाई, सब आनंद के साथ अपने घरों को गए, सब शांति के साथ अपने घरों को गए। वो अपने घरों को तसल्ली के साथ गए, पूरी तसल्ली के साथ। और वो ये सब कुछ देख रहा था। और फिर एकदम उसके बाद यीशु ने पतरस से कहा, गहरे में जा और अपने सारे जालों को डाल दे और एक बड़ा शिकार मछलियों का पकड़ ले, खींच ले। और शमौन पतरस इस बात से हैरान हो गया होगा। मैं एक एक्सपर्ट मछुआरा हूं, मुझे सब कुछ पता है। और खास तौर से दिन के वक्त कोई भी मछली पकड़ने नहीं जाता जाला लेकर, क्योंकि दिन के वक्त कोई मछलियां पकड़ने नहीं जाता। ये तो बेतुका और बेकार लगता है। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। और उसके ऊपर यह कि यीशु मसीह कोई मछुआ या मछली पकड़ने वाला नहीं था। हर जगह पर वो तो कारपेंटर के बेटे यूसुफ के बेटे के नाम से मशहूर था। कफरनहूम में, नासरत में वो बड़ई के बेटे के नाम से मशहूर था। यही
उसका पेशा था ताकि वो अपने जिस्मानी पिता की इस जमीन पर खिदमत करे नासरत में। और अब वो कहता है कि तुम समुद्र के बीच में जाओ और अपने सारे जाले गहरे में डाल दो। और ये तो बहुत ही अनुचित बेकार का हुक्म आदेश लगता है। दिन के वक्त इस कड़ी धूप में और वापस उसी जगह पर जाएं जहां वो कोई मछली ना पकड़ पाया, उसी जगह पर जहां पर वो पूरी तरह फेल हो चुका था। यीशु मसीह उसको वापस उसी जगह पर भेज रहे हैं, वो भी कड़ी धूप में। और ऐसा पहला कभी नहीं हुआ और इसका मतलब है कि बिल्कुल नामुमकिन बात है। और बिल्कुल उसी जगह पर जहां पिछली रात वो कोई मछली ना पकड़ पाया था और सबके ऊपर। और पतरस तो एक एक्सपर्ट था मछली पकड़ने में। मेरे प्यारे बच्चों, यीशु की आवाज बहुत ही मधुर और कोमल है। और जब प्यारा महान पवित्र आत्मा जब वो हमें विजय और फतह की बातें बताता है और उनमें चलाता है, तो वो हमेशा एक कोमल और धीमी आवाज होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे महान बच्चों, और यही अनुभव एलाइजा ने पहाड़ की गुफा में किया था। 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2019 की रात और 1 जनवरी 2020 की सुबह सुबह महान पवित्र आत्मा इस छोटे से इंसान के पास आया और वचन दिया हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई और जितने भी खुदा के खादिम हैं उन सब के लिए कि यीशु मसीह हमसे मुलाकात करेगा हमारी गुफाओं में, हमारी गुफाओं के अंदर, उस अकेलेपन में, अकेली जगह में जहां हम छुपे हुए हैं, जहां पर हम बिल्कुल पर्सनल आमने सामने रिश्ता बना सकते हैं यीशु हमारे स्वर्गीय पिता उद्धारकर्ता के साथ। अब एलाइजा ने उसने सोचा परमेश्वर किसी बड़े तूफान में, बड़ी आग में, बड़े भूचाल के अंदर आएगा। और एलाइजा इंतजार कर रहा था, जो कि एक सच्चा नबी था, सच्चा नबी। लेकिन परमेश्वर आया एक छोटी कोमल मधुर आवाज में। जब एलाइजा वो सच्चा नबी एक गुफा के अंदर छुपा हुआ था, और इन लॉकडाउन के सारे महीनों में हम अपनी गुफाओं के अंदर बंद थे, क्योंकि हम सबको जरूरत थी यीशु की कोमल मधुर आवाज की। हम बहुत ज्यादा संसार की आवाजों को सुन रहे हैं, दोस्तों की आवाज, दौलत की आवाज, आवाजें दुनियावी मौज मस्ती और आकर्षण की। बहुत हुआ, अब कलीसिया को तैयार होना है, हम सबको तैयार होना है एक सच्ची दुल्हन के रूप में। तो उसने हम सबको अंदर डाल दिया और हमसे बातें करने लगा, और वो हमसे बातें करता रहेगा। हम उसकी सच्ची दुल्हन बन जाएंगे, और ये सब हारी हुई और मरी हुई बीमारियां, कमजोरियां सब जल्दी ही खत्म हो जाएंगी, और हम सब के सब जो कि प्रभु की कलीसिया है बाहर निकलकर संसार में आ जाएंगे सच्ची दुल्हन के रूप में। और हम हमारे सारे जाले गहरे में डाल देंगे और एक बहुत बड़ी फसल काटेंगे यीशु के लिए। रैप्चर तक इस जमीन के ऊपर, इस पृथ्वी से और कुछ सालों तक, जी हां, कुछ और सालों तक आनंद मनाए, खुशियां मनाए। हमें बड़े काम करने हैं, आनंदित हो जाइए प्यारो। वो हमें बना रहा है, हमें अपनी सच्ची दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा है। आनंद मनाए, वो आपसे प्यार करता है, आप कोई भी क्यों ना हो, वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। शमौन पतरस बड़ी उलझन में पड़ गया था, पर उसने सोचा हजारों की भीड़ उसे सुन रही है। वो अपनी आंखों से देख रहा था कि वो आनंदित थे, उनमें शांति और खुशी थी, और बहुत से शिफा पा रहे थे, और बहुत सारे मौजज़े यीशु कर रहा था, और वो सब आनंद से अपने घरों को जा रहे थे, पूरी तृप्ति पाके परम पिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे थे। तो उसने यीशु की ओर देखा और कहा, हमने सारी रात बड़ी मेहनत की है, हमने सारी रात बड़ी शिद्दत की है, पर कुछ हाथ ना लगा। और वो साफ साफ कह रहा था, हम तो खाली हैं, हम तो खाली हैं। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैंने बहुत मेहनत की पर मेरे पास कोई शांति नहीं।
मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। हम सब यही कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे पास शांति नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास भविष्य नहीं। आज तुम्हारा सारा खालीपन खत्म हो जाएगा। वो चाहता है आप जैसे भी हो वैसे ही क्रूस के पास आ जाओ, लहू के पास आ जाओ, लहू के पास आओ। पवित्र आत्मा वहां आपसे मुलाकात करेगा। हम सब के सब आए, सब के सब, मैं भी। ओ, हम तो पापी हैं, हमें तो भरने भरने और साफ रहने की जरूरत रहती है। हर एक वक्त हमें नजात चाहिए, हर पल नया जन्म, ताकि हम यीशु के जैसे बन जाए, ताकि हम यीशु की तरह बन जाए इस जमीन पर रैप्चर तक, और यीशु के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए महिमा पाएंगे। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको सफल करेगा, सुरक्षा देगा इस जमीन पर। हम सबको फतह और विजय मिलेगी। शमौन पतरस ने कहा, प्रभु मेरी सारी कमियों के साथ, मेरी सारी घटियों के साथ, और जितनी भी समझ, अकल, ज्ञान और बुद्धि मेरे अंदर है, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी तेरे वचन के कारण, तभी वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास लेकर आया। फिर भी क्योंकि तू कहता है मैं जाल डालूंगा, क्योंकि तू कहता है, सिर्फ यही यीशु हमसे मांगता है, सिर्फ उसकी बात पर ईमान रखें। और पतरस को पता नहीं था कि क्या होने वाला, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरे कलाम की वजह से मैं ऐसा करूंगा। उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन को दे दिया। वो एक सेल्फ मेड मैन था, बहुत ही सफल आदमी था, बहुत ही समझदार और अक्लमंद। उसने कहा, तेरे वचन के कारण और मोहब्बत की वजह से। यीशु ने उसे वचन दिया होता और चला गया होता, पर देखो यीशु क्या करता है, वो उसके साथ था किश्ती में। यीशु तो समुद्र के बीच में जा रहा था शमौन पतरस के साथ। यीशु को जरूरत नहीं थी कि वो नाव में जाए, लेकिन वो परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर का पुत्र। वो तरस से भरा हुआ है। जब आप अकेले होते हो, जब आप खाली होते हो, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा, आपको छुड़ाने को आदर देगा, उठाएगा, आपको लंबी उम्र देगा और आपके जीवन को तृप्त करेगा और आपको अपनी नजात दिखाएगा। भजन 91 वचन 15 और 16। खुश हो जाओ, वो टूटे दिलों से प्यार करता है, वो टूटे दिलों को चंगा करता है। भजन 147 वचन 6। यीशु आपसे प्यार करता है। आओ आओ, सारे गुनाह धुल जाएंगे। अपने आप को यीशु के वचन को सौंप दो, यीशु के लहू को सौंप दो। बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे बुलाता हूं। ये मत बोलो मैंने तो सब कुछ सही किया था। ओ मेरे प्यारो, वो हारा हुआ शैतान हमें अंधा कर देता है, वो हमारी जिंदगी अंधेरे से भर देता है। हम कहते हैं मैं सही हूं, हम सही हैं, हम में से कोई सही नहीं है, मैं कभी सही नहीं हूं। जो भी सिधाई मेरे जीवन में वो सिर्फ यीशु की वजह से है। उसने अपनी धार्मिकता मुझे दी है, अपनी रास्तबाजी मुझे पहनाई है। उसने अपना उद्धार, अपनी सामर्थ, अपना प्यार, अपना तरस, अपना जीवन, अपनी फतह, अपना आनंद, अपनी शांति मुझे पहना दिया है। उसकी ताकत, सब कुछ उसका है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। उसके पास आओ, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप कोई भी क्यों ना हो, वो आपसे प्यार करेगा, स्वीकार करेगा, आपके जीवन में आ जाएगा। ओ वो लहू गहरे में उतर जाता है आज भी। यीशु शमौन के साथ नाव में गया, वो अपने घर जा सकता था, लेकिन क्योंकि शमौन पतरस यीशु के साथ ठहरा था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, यीशु भी उसके साथ ठहर गया। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर रहते हो, जब आप अपने प्यारे पास्टर्स के वचन को सुनते हो, कलीसिया से जुड़े रहते हो और खुदा के घर के अंदर रहते हो, खुदा के कलाम के अंदर अपने प्यारे कीमती पास्टर्स की बातों को मानते हुए, और जो कुछ पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलता है, जब हम खुदा के कलाम के अंदर रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से लिपटे रहते हैं, वचन के अंदर रहते हैं, वचन से चिपके रहते हैं, फिर यीशु भी हमसे चिपका रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। मैं और मेरा पिता, हम आएंगे और अपना घर तुम्हारे साथ बनाएंगे। यूहन्ना 14:23। हम कभी अकेले ना रहेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा।
मत्ती 28 वचन 20, यहोशू 1 वचन 9। वो आपसे प्यार करता है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा। वो हमारा पिता, हमारा बचाने वाला, हमारा खुदा है। तो यीशु उसके साथ गया और अब वो समुद्र के बीच में जा रहे हैं, कड़ी धूप में। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। कोई मछुआरा कभी भी कड़ी धूप में मछली पकड़ने नहीं जाता है। और पतरस फिर से उसी जगह पर गया जहां पिछली रात वो पूरी तरीके से हार चुका था। आप कहते हो, प्रभु मैंने तो सब कुछ खो दिया है, मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरी दौलत, मेरी अच्छी सेहत, और कुछ भी हो सकता है, या मेरा परमेश्वरीय पवित्र चरित्र। आज वो आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। फिर से वो आपके अंदर एक नया दिल, नई आत्मा बनाएगा, नया मांस बनाएगा। आप पाक पवित्र बन जाओगे। आपका दिल दिमाग पाक बनेगा। आपका दिल दिमाग मोहब्बत से भरेगा। आप रहम और दया से भरोगे, दयालु, कृपालु, दीन बनोगे। हर बात में विजय और फतह को हासिल करोगे। वो आपके अंदर से एक नया जीवन बनाएगा। आप नए इंसान बन जाओगे। हम सब के सब। शमौन पतरस गया और यीशु ने उससे कहा, तू अपने सारे जालों को डाल दे। उसने वहीं ठोकर खाई, उसने मिस कर दिया। हम सब जिंदगी में कभी न कभी ठोकर खाते हैं। हम ये नहीं कह सकते मैं तो ठीक हूं, मेरे अंदर तो कोई पाप नहीं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। हम सब ने पाप किया है और आज भी हमसे गलतियां होती हैं। दाऊद कहता है, खुदावन देख, मेरे अंदर कोई छुपा पाप तो नहीं। यीशु के लहू से पाक साफ हो जाओ। यीशु के लहू के पास आओ। हम सब के सब वो अपने लहू से हमें पाक साफ कर देगा, अपनी तरह पवित्र बना लेगा रैप्चर और अनंत काल के लिए। ये कैसी फतह होगी इस जिंदगी में। प्रभु के लोगों, उसने सिर्फ एक जाला डाला, उसने सिर्फ एक जाला डाला। और यही गलती हम भी करते हैं। जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है, हमें उन सब बातों को मानना है। सारे हुक्मों को, 10 हुक्मों को, 10 हुक्मों को, यीशु के हर एक वचन को, हमें सब बातों को मानना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा यहां या थोड़ा वहां से। पवित्र आत्मा मदद करेगा। हम अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन पाकरू हमारा मददगार है। यूहन्ना 14:17 वो हमारा सहायक है। यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 15:26। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। वो हमारी मदद करेगा यीशु के हुक्मों को मानने में, ताकि हमेशा उसके लहू के पास आते रहें, माफी मांगते हुए, तौबा करते हुए, मन फिराते हुए। पवित्र आत्मा हमें तैयार करेगा यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में। आओ, आप कोई भी क्यों ना हो। यही उद्धार का वक्त है। यही आपके लिए मौजे चमत्कार का वक्त है। और प्यारे प्रभु के लोगों, उसने सिर्फ एक जाला डाला। देखे उसने कैसी गलती की है। वो कैसा लापरवाह और जाहिल निकला। कई बार जानबूझकर नहीं हम लापरवाह हो जाते हैं प्रभु की चीजों के लिए। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के वचन के करने वाले बनना है। याकूब 1 वचन 22 बहुत ही सामर्थी वचन है मेरे लिए और हम सब के लिए। हम वचन के करने वाले बने, केवल सुनने वाले नहीं। तो फिर क्या हुआ? बाइबल कहती है कि उसने एक ही जाल डाला और वो जाल फटने वाला था। क्यों? सारी मछलियां आ गई। वो पिछली रात नहीं आई थी, लेकिन अब यीशु की वजह से, क्योंकि अब यीशु नाव के अंदर था। जब मसीह आपकी जिंदगी की किश्ती के अंदर रहता है, महिमा की आशा का प्रभु मसीह जब आपके अंदर और मेरे अंदर रहता है, कोलोसियों 1:27, वो जो हमारे अंदर है सबसे बड़ा है उससे जो इस संसार में है। क्यों डरते हो? क्यों शक करते हो? भरोसा रखो। यीशु आपसे प्रेम करता है। आप जियोगे, मैं जीऊंगा, क्योंकि यीशु जीवित है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारी मिनिस्ट्रीज और अनंत काल के लिए हम जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु जीवित है। यूहन्ना 14:19, यूहन्ना 11 वचन 26। यीशु आपसे प्रेम करता है। आओ, अपने सारे जाले और वक्त उसे दे दो। अपनी सारी मोहब्बत यीशु को दे दो। अपनी सारी सोच यीशु पर लगाओ। लेकिन पतरस ने वो गलती कर दी, जैसे मैं या हम सब करते हैं, और जाल फटने वाला था। सारी मछलियां यीशु की वजह से आ गईं। आपकी और मेरी बरकतें सब यीशु की वजह से हैं। हमारी फतह यीशु की वजह से है। हमारे गुनाहों की माफी यीशु की वजह से है।
हमारी लंबी जिंदगी इस जमीन पर रैप्चर तक सब यीशु की वजह से है। हमारा स्वर्ग के अवधि जीवन यीशु के साथ यीशु की वजह से है। हर एक भली आशीष सब यीशु की वजह से है। हर एक अच्छी चीज इस जमीन पर और अनंत काल के लिए स्वर्ग में सब यीशु की वजह से है। ओ वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। याकूब 1:17 वो सबके साथ भला है। भजन 145 वचन 9 यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, उसके लहू के पास आओ। आप कोई भी क्यों ना, कोई शर्तें नहीं है, वो कोई सवाल नहीं पूछेगा। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको स्वीकार करता है, स्वागत करता है और वो आपके अंदर आ जाता है। उसे बोलिए, प्रभु तू मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर रह, मुझे भर हर पल उमड़ने वाले जल से। मैं तेरा होना चाहता हूं हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरे दिल की चाहत है, यही इच्छा मैं रखता हूं अपनी जिंदगी में। उसे बोलो, उसे बोलो। अभी देर ना करो, आप कोई भी क्यों ना हो। अभी उसका जाला तो टूटने वाला था। देखें उस गैर जिम्मेदार चरित्र की तरफ, हमारे गैर जिम्मेदार व्यवहार की तरफ। कई बार हम अंधे हो जाते हैं, कई बार हम बहरे हो जाते हैं, लेकिन यीशु का लहू हमारे गहरे अंधकार तक भी पहुंच जाता है और लहू हमें बचाता है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है यीशु के लहू के वसीले से। वो मोहब्बत हमारे स्वर्गीय पिता की हमको बचाने के लिए पूरी तरीके से अंधकार के समय, जब कोई साथ नहीं होता, जब सब आपको छोड़ देते हैं, वो आएगा। उसकी मोहब्बत आपको ढूंढ लेगी। आपके पिता का प्रेम आपको गले लगाएगा और उठाएगा। उसके बेटे यीशु के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा आपको उठा खड़ा करेगा। आप जियोगे, मैं जीऊंगा, हम जिएंगे। आनंद मनाओ। जब शमौन पतरस ने यह सब देखा तो उसने दूसरी नाव को बुलाया और वो वहीं कहीं किनारे पर थी, उन किश्तियों को बुलाया। 2 किश्तियां आई, दोनों नाव भर गई, बहुत ज्यादा मछलियों से भर गई थी। आज तक तो सिर्फ मछलियों का जाल, लेकिन अब नाव भर गई हैं। तुम और तुम्हारा सारा घराना भर जाएगा, मैं और मेरा सारा घराना भर जाएगा। बहुतायत के जीवन, विजय और फतह के साथ अब्दियत, रैप्चर तक और अनंत काल यीशु के साथ रहेंगे स्वर्गीय पिता के घर में। हम और हमारा घराना, हमारा घर, हमारे बच्चों के बच्चे, दोनों किश्तियां बहुत ज्यादा भर गई थी। आपके साथ ऐसा ही होगा, शांति और आनंद के साथ सब भर जाओगे। ओ वो आपसे प्यार करता है, वो आपके सारे आंसू पोंछ डालेगा, सबके आंसू पोंछ देगा, आपके घर, परिवार, बच्चों, खानदान के। वो आपको याद दिलाता है कि वो आपके लिए क्या कर चुका है, उसने आपके लिए क्या किया। अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, मर गया और मुर्दों में से जी उठा। उसकी महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, स्तुति करें, बड़ाई करें। उसका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करें। उसके लहू, उसकी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के लिए। वो सिर्फ इतना ही मांगता है आपसे और मेरे से, सिर्फ इतना ही मांगता है आपसे। ओ हमारे सारे जाले और हमारा सब कुछ यीशु के हाथों में सौंप दें। अपने सारे बोझ उसे दे दो, अपनी सारी फिक्रें उसे दे दो, अपनी सारी स्तुति और धन्यवाद और सारी शुक्रगुजारियां उसे दे दो, अपनी सारी मोहब्बत उसे दे दो, अपना सारा प्यार उसे दे दो। इस दुनिया पर और दौलत पर नहीं, अपने कामकाज और अपने मेहनत पर नहीं, अपने प्लान्स और अपने बिजनेस पर नहीं, अपनी अकल, अपने गोल्स और अपनी चाहतों पर नहीं। सारी अच्छी चीजें आपके पीछे आएंगी बहुतायत के साथ आपके और मेरे जीवन में। लेकिन अपना सब कुछ यीशु के हाथों में दे दो, यीशु के लहू में छिपा दो, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो दो, यीशु के लहू में बपतिस्मा ले लो। ओ हालेलुया। बपतिस्मा यीशु के लहू का। मसीह यीशु के बदन में आप और मैं एक नया इंसान बन जाएंगे। विजयी और जयवंत से भी बढ़कर इस जमीन के ऊपर लंबा बहुतायत का जीवन हमारे बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप हो, रैप्चर तक बादलों में यीशु के साथ, उसकी सच्ची सच्ची दुल्हन के रूप में, इनोक और एलाइजा की तरह, जैसे वो फिजिकली और प्रैक्टिकली जमीन पर थे और हम सब भी। हालेलुया। उसके बाद हम सब स्वर्ग में अपने पिता के घर में उसके साथ जीने, आनंद और राज्य के लिए, इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ। यूहन्ना 14:2-3 हमारे बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप हो। यूहन्ना 14:2-3 आनंद मनाओ, तुम्हारा डर जाता रहा, तुम्हारा दुख जाता रहा।
तुम्हारी मौत जाती रही, तुम्हारी सजा, श्राप, बीमारियां, तुम्हारी कमियां, तुम्हारे फेलियर सब खत्म हो गए। आज 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 खुद को यीशु के लहू में डुबो दो। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। ओ फिर शमौन पतरस दौड़ा और यीशु के पास आया उस नाव में, समुद्र के बीच में वो दौड़कर आया और यीशु के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर चला जा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। वो शायद कह सकता था, एक बहुत ही महान एक मैसेज मैंने सुना प्रभु के एक बहुत बड़े दास से, जो अब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। वो सब प्रभु के साथ स्वर्ग में है और हम उन्हें रैप्चर के बाद देखेंगे। हालेलुया। अगर हम में से कोई होता या कोई और, तो हम कहते, यीशु जब भी हम मछलियां पकड़ने जाएंगे आप हमारे साथ चलो। हर बार अगर तू मुझे आशीष देगा तो मैं बहुत कमाऊंगा और मेरे पास बहुत सा सोना, चांदी, दौलत, दोस्त और लोग, बस मुझे आशीष दे, बस मुझे बरकत दे। मैं जानता हूं भीड़ की भीड़ आती है और मैं बहुत थका होता हूं, बड़ी दीनता से कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। महान पास्टर मेरा बेटा शेखर और आप सब प्रभु के बड़े बड़े दास हो, मैं कुछ भी नहीं हूं। ओ लेकिन वो कहते हैं, पास्टर बस अपना हाथ हमारे ऊपर लगा दो, सिर्फ छू दो, हमें एक उंगली से छू दो, हम बस आपके कपड़ों को छूना चाहते हैं। लोग अक्सर ऐसा करते हैं और मैं बहुत ज्यादा थका होता हूं, परेशान होता। हमारी आश्चर्यक्रम चंगाई सभाओं के बाद पर लोग चाहते हैं, ये सब अच्छा है, ठीक है, क्योंकि प्रभु का आत्मा काम करता है, यीशु का प्रेम उन्हें छूता है उनके विश्वास के अनुसार। हमारा कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ यीशु है। लेकिन शमौन ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने कुछ और बेहतर किया। उसने कहा, प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं। उसने कहा, मैं तो पापी हूं। उसने मन फिराया। इसीलिए उसने कहा, तू तो पवित्र व्यक्ति है, पवित्र है, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे साथ रहे। इसीलिए उसने कहा, मुझसे दूर चला जा। क्योंकि उस वक्त तक वो ना जान पाया और ना समझ पाया था यीशु की महान इच्छा उसके जीवन के लिए। यीशु ने उससे प्रेम किया और यीशु तरस से भरकर मुस्कुराया होगा। शमौन ने तौबा करी इतनी बड़ी आशीष पाने के बाद, बहुतायत की आशीष उसके जीवन में आने के बाद उसने तौबा की। वो बहुत ही अमीर आदमी बनने वाला था। इतनी सारी मछलियों को पकड़ने के बाद उसने कभी भी ऐसा शिकार पहले ना किया था। पहले तो सिर्फ उसका जाला भरता था, लेकिन अब सारी नाव भर गई, सारे जाले भर गए, सारे नाव भर गई और जाले टूटने वाले थे। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु वहां था। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु वहां था। यीशु तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जाल ना फटेगा। जब यीशु तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है, जाल ना फटेगा, कुछ ना टूटेगा, कुछ खराब ना होगा, कुछ नुकसान ना होगा। यीशु इसलिए आता है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हम सब यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद वही मौजज़ा फिर से हुआ। जाल नहीं फटा, वो जाल नहीं टूटा। अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 21 कहता है, आपको पता चलेगा जाल नहीं फटा। वही आश्चर्यक्रम। क्यों? क्योंकि यीशु जी उठा है और उसने नरक की सारी ताकतों को अपने पांव के तले कुचल दिया है। पहला यूहन्ना 3:8, गलातियों 3:13 और 14, पहला पतरस 3:22, आनंद बनाओ, तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो यीशु के लहू के द्वारा, उसका मरना और जी उठना। परमेश्वर आपका और मेरा पिता है। यीशु ने पतरस से इतना प्रेम किया, बड़े तरस से उसने कहा, अब से, ओ वो सुंदर वचन, उसने कहा, डरो नहीं। ये यीशु का तसल्ली देने वाला वचन है हर समय हम सबको, डरो नहीं। अब से तो इंसानों को पकड़ा करेगा। हालेलुया। हम सबको, लोग हमारी जिंदगियों को देखते हैं, लोग हमारे अंदर मसीह के स्वभाव और चरित्र को देखते हैं, लोग देखते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ को, उसके पवित्र आत्मा को और यीशु के लहू को।
जीवित परमेश्वर के वचन को और यीशु के स्वभाव को, यीशु के तरस और यीशु के प्रेम को हमारे अंदर, तो फिर सब यीशु के पास आएंगे। अपना प्रकाश इस तरह चमकने दो कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर और तुम्हारे स्वर्गीय पिता का आदर करेंगे। हम सब के अंदर सब यीशु के भले कामों को आपके अंदर देखें, हमारे अंदर, और हमारी रोशनी ऐसे चमके। मत्ती 5:16 हम सब के लिए अपना प्रकाश चमकने दो कि लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। मत्ती 5:16 सब यीशु के पास आए, यीशु को सारी महिमा मिले, सारी महिमा, सारा धन्यवाद, सारा आदर और सारी शुक्रगुजारी यीशु को मिले। ऐसा होगा, तुम्हारी रोशनी और मेरी रोशनी अब बढ़ती ही जाएगी आज और अभी से। और अंधेरा नहीं, और अंधेरा नहीं। यीशु आता है हमें ऊपर उठाने को, हमें थामता है, हमें उठाता है अपनी बाहों में। आप कोई भी क्यों ना हो, तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो। यीशु के लहू के वसीले से और उसकी मौत और जी उठने से हम प्रार्थना करेंगे। पिता प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है, आत्मा प्रेम करता है। स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता, मैं बड़ी दीनता के साथ तेरे पास आता, केवल यीशु के लहू के द्वारा जो सच्ची नई जिंदा राह है, मैं तेरे पास आता हूं। इब्रानियों 10:19 और 20। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि अभी भी तेरा लहू मुझे साफ करता है, पाखरू अभी मुझे भर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। तू आ रहा है और अपनी मोहब्बत को अपने बच्चों के दिलों के ऊपर रख रहा है। प्रभु जी दया से भरकर तू टूटे दिलों के साथ रहता है, उन्हें रिवाइव करता है, उन्हें जीवन देता है। प्रभु जी तेरा हाथ तेरे हर एक अनमोल बेटे और बेटी के ऊपर हो, उन्हें छू, हर एक आंसू पोंछ दे। प्रभु जी हर एक आंसू पोंछ डाल, हर माँ से, बाप से, बच्चे से, हर एक भाई, हर एक बहन से, हर एक प्रभु के दास से। प्रभु जी उनके सारे आंसुओं को पोंछ डाल। हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा हाथ तेरे प्यारे बच्चों के ऊपर है। हालेलुया। यीशु आपका लहू उन्हें धो रहा है, तू सबको साफ कर रहा है। पवित्र आत्मा तू हमें यीशु के लहू के पास खींच रहा है, क्रूस के पास जहाँ यीशु मरा और मुर्दों में से जी उठा। उसने हरा दिया शैतान को, मौत को, नरक को और श्राप को, कमजोरियों को और बीमारियों को, वायरस को और डर को और नरक के सारे कामों को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हमारी जिंदगियों में तू अपनी विजय भर रहा है। हम ले लेते हैं तेरी बड़ी जय को अपनी जिंदगी के अंदर। पवित्र आत्मा यीशु से लेकर आ रहा है हमारी जिंदगियों के अंदर। तेरी शांति, इत्मीनान, तसल्ली तेरे बच्चों पर, तेरा आनंद तेरे बच्चों पर। हर एक हारा हुआ खालीपन दूर हो जाए, हर एक हारा हुआ अकेलापन दूर हो जाए, हर एक हारा हुआ डिप्रेशन दूर हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पाक रूह तुम्हें तसल्ली दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। प्रभु ये सब तेरी दया, प्रेम, तरस है और पवित्र आत्मा की शख्सियत और उसकी ताकत, कुव्वत, परमेश्वर का जीवित आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तू अपने बच्चों को गले लगा रहा है, उन्हें छू रहा है। हालेलुया। उन्हें भर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तेरा लहू उनके बदन के हर एक सेल में से गुजर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें चंगा करता है, छुड़ाता है, जीवित करता है। उनके नाशवान शरीरों को रोमियो 8:11 तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। यशाया 53:5, पहला पत्रस 2:22-23-24। हालेलुया। मत्ती 8:17। ओ हर जगह पर वो तेरे कोड़े खाने से चंगे हो रहे हैं, तेरे कोड़े खाने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक हारी हुई कमजोरी, हर एक हारी हुई बीमारी दूर हो रही है इसी वक्त यीशु के नाम से, यीशु के खून से और उसके मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ से और उसके प्यार से, उसकी मोहब्बत से, उसके तरस से हर एक शिकस्त, कैंसर, ट्यूमर दूर हो जा। हालेलुया। रिखाबा शंदो रोलो रखो रबा रखा रबा। थैंक यू जीसस। प्रभु कहता है कि मैं तरस से भरकर उन्हें छू रहा हूँ। पवित्र आत्मा इस वक्त मुझे कुछ नाम बता रहा है। लीला, एंड्रू। हालेलुया। कोराबा शंदर रबा रबा। यीशु चंगा कर रहा है। हर एक हारी हुई कमजोरी जा रही है, हर एक हारा हुआ डर जा रहा है।
अब और डर नहीं, मौत नहीं, श्राप नहीं। यीशु तुम्हें आजाद कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। कोराबा शंदला रखा। हालेलुया। यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। विल्सन, विल्सन, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ रहा है, सामर्थ दे रहा है, उठा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। सारे दुख दूर हो रहे हैं, सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। यीशु सारे आंसू पोंछ रहा है, वो आपको उठा रहा है। यीशु की स्वर्गीय सुरक्षा आपके ऊपर आ रही है इसी वक्त। हमारे ऊपर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे खानदान, हर जगह पर हमारी सेवकाई के ऊपर उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर आ रही है। जीवित उद्धारकर्ता हमारे ऊपर आ रहा है। वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया, तेरा प्यार उन्हें छू रहा है, तेरी दया उन्हें भर रही है, तेरा तरस उन्हें छू रहा है। आनंद, विजय और बहुतायत का जीवन भर रहा है, अनंत जीवन उन्हें भर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम से। अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको 1 मिनट देता हूं। खुद को चेक कीजिए। जो पहले नहीं कर सकते थे वो करो, जो चल नहीं सकते थे चलो। अपने विश्वास को इस्तेमाल करो, अपने विश्वास को क्रियाशील करो। यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर कुछ करो। वचन के करने वाले बनो। अपनी आंखों को चेक करो, अपने कानों को चेक करो, उन हिस्सों को चेक करो जहां पर वो हारी हुई बीमारियां थी, वो हारे हुए लक्षण चले गए हैं, चले गए हैं, चले गए हैं। सब चला गया। दिमागी परेशानियां चली गईं, उसका आनंद भर गया। आप प्रभु में नई सृष्टि हो, एक नई सच्ची दुल्हन यीशु के लिए। उसका आनंद और शांति। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अब हमारे इंग्लिश मैसेजेस लाइव हर थर्सडे रात 9 बजे दुबई टाइम, सैटरडे शाम 7 बजे दुबई टाइम। तो थर्सडे सैटरडे इंग्लिश में है। और हाल ही में भी केवल सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता और प्रेरणा के द्वारा और लोगों की जरूरतों की वजह से प्रभु ने सामर्थ दी डब करने के लिए मेरे मैसेजेस हिंदी में। तो शुक्रवार शाम 6:45 दुबई टाइम और रविवार शाम 6:45 दुबई टाइम। तो फ्राइडे शाम 6:45 पर दुबई टाइम। मैं पिता से मांगूंगा कि आपको आशीष दे। मैं और मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी सुहांती और प्रिय बेटी डिवाइना, हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं कि हमें आशीष दे। अब खुदा बाप की मोहब्बत और महान फजल और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का पुनरुत्थान की सामर्थ और जीवन और परमेश्वर का महान प्रेम, दया, तरस, जीवन खुदा पाक रूह के वसीले से हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे, हमारे चारों तरफ रहे, हमारे आगे रहे, हमारे पीछे रहे, हमारे ऊपर रहे, अब से लेकर हमेशा तक। और जब यीशु बादलों पर आता है रैप्चर के लिए, और तब तक हम फिजिकली प्रैक्टिकली इस जमीन के ऊपर रहते हैं, इन आने वाले सालों में उसकी सेवा में, उसके साथ सेवा में, उसके डर में, उत्साह में, ईमान में, भरपूरी में हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमारे बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, या जिस किसी हालत में आप हो, हम सब यीशु की सच्ची दुल्हन, सारी दुनिया से सारे विश्वासी। और फिर रैप्चर में एनोक और एलाइजा की तरह जब तक हम प्रैक्टिकली और फिजिकली जमीन के ऊपर रहते हैं, और फिर बादलों से यीशु के साथ अपने पिता के घर में चले जाएंगे रहने के लिए, उसके साथ जीने, आनंद और राज्य करने के लिए, इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ, स्वर्ग में हमेशा उसकी सेवा में, उसके साथ राज्य में, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, हमेशा के लिए। यूहन्ना 14 वचन 2 और 3। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करता है। पास्टर, इस भाई का नाम लॉरेंस है। ये पिछले 9 सालों में पहली दफा है कि ये भाई लकड़ी के सहारे के बगैर चल रहा है। ओह मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। यीशु ने इसे चंगा कर दिया है।
तुम चलो मेरे बेटे, चलो, तुम चलो, चलो, रास्ते को साफ करो, चलो मेरे बेटे, चलो, चलो, मुड़ो, मुड़ो, इधर मुड़ो, चलो। यीशु ने इसे चंगा कर दिया है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, तेरा हाथ इस भाई के ऊपर हो और तू इसे चंगा कर दे और पूरा कर दे, यीशु के नाम से।